कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय में कदम रख दिया है। एड्रेस बदल गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का पता अब 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला रोड नई दिल्ली हो गया है। और इसी नए नवेले मुख्यालय से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया। वो पहला भाषण जो उन्होंने दिया उसने सिर्फ और सिर्फ सवाल पैदा कर दिए हैं। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडिया स्टेट इटसेल्फ। मैं चाहती हूं एक बार इस बयान को आप सुने और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। राहुल गांधी की उनसे जंग समझ में आती है। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक या संस्कृति संस्था कहती है, तो बीजेपी और संघ का अटूट रिश्ता अगर आप समझते हैं तो उस लिहाज से भी राहुल गांधी की इस संस्था से यानी आरएसएस से लड़ाई समझ में आती है। लेकिन इंडिया स्टेट क्या मतलब है इसका? इंडिया स्टेट, भारतीय गणराज्य। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है, तो ये बात समझ नहीं आती है और ना ही गवारा होती है। इंडिया स्टेट का मतलब समझते हैं आप? प्लीज इसकी गंभीरता को, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए इन ऑल इट्स सिंसियरिटी। इंडिया स्टेट का मतलब क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक स्टेट का मतलब होता है वो भूभाग जहां राजनीतिक संगठन हो, व्यवस्था हो और सुरक्षा चलाने का उद्देश्य हो, कानून बनाए रखने की ताकत हो और वो संप्रभु हो, यानी खुद से वहां का प्रभुत्व हो, किसी और का शासन ना हो। लेकिन हमारे संविधान में, मान लीजिए आप कह रहे हैं भैया तो एनसाइक्लोपीडिया, इससे हमारा क्या वास्ता? ठीक है, तो फिर संविधान, उसी से हमारा वास्ता है। हमारे संविधान में भाग 3 है, वहां स्टेट का मतलब है भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, यानी वो सब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के अंदर है। यानी इस लिहाज से भारत की सीमा में आने वाली हर संस्था, राहुल गांधी उससे जंग के लिए तैयार है। तो क्या राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते पूरे देश की संरचना से लड़ने लगेंगे? राहुल जी के भाषण कौन लिख रहा है? इतने महत्वपूर्ण दिन जब नए मुख्यालय में चर्चा होनी चाहिए थी, गंभीर उस मुख्यालय की चर्चा होनी चाहिए थी, राहुल गांधी के इस भाषण पर हंगामा हो रहा है। और इसकी वजह कोई और नहीं है, खुद राहुल गांधी है। और यह पहली मर्तबा नहीं है। 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारत में प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में है और किसी ना किसी तरह से नियंत्रित है। 2024 में अमेरिका में राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक सिख को, जो सिख है, वो भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत क्या उसे दी जाएगी? He asked a question. क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकेगा? 2024 में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के बयान राहुल गांधी तब भी दे रहे थे जब वो सांसद थे, तब भी दे रहे थे जब वो नेता प्रतिपक्ष है, इनफैक्ट तब भी दे रहे थे जब वो अध्यक्ष थे। इन अहम पदों पर बैठने के बाद राहुल गांधी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? आज राहुल गांधी को देश की हर संस्था से दिक्कत है। वो कहते हैं कि जब अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो सब बुरा। आजकल राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है
नहीं है अगर ऐसा, तो जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देता है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट एकदम फेयर लगता है। सुप्रीम कोर्ट से ही लोकतंत्र बचाने की आस दिखती है। वही सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग को सही ठहराता है तो सुप्रीम कोर्ट फेयर नहीं लगता है। जब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड में चुनाव जीते जाते हैं तब चुनाव आयोग सही रहता है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र, हरियाणा बुरी तरह से हार आपको मिलती है तो चुनाव आयोग एकदम बायस्ड हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने का फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम सही। और वहीं सुप्रीम कोर्ट जब ईडी की ताकत कम करने के आदेश दे देता है, नहीं करने के आदेश देता है, तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। यह सुविधा की सियासत है और असल में देश विरोधी ताकतों के देश पर सवाल उठाने का यह मौका दे देता है। ये राहुल गांधी शायद अपनी सियासत के चक्कर में नहीं समझना चाहते या समझकर भी वो अनजान है, और इसीलिए आज उनसे कुछ सवाल करना वाजिब है। लोकतंत्र के लिए जो फायदेमंद हो वो करेंगे या जो पार्टी हित के लिए फायदेमंद है वो करेंगे, और वो देश के हित में हो कि ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए गूंज में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी की जंग किसके संग है, किससे लड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस सवाल का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शामिल हो रहे हैं। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा भी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इनफैक्ट इंटरनेशनल केसेस को बहुत बारीकी से परखते हैं, देखते हैं। और नीरज कुमार जी, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीनियर नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन वो आपके सामने रखूं उससे पहले एक सवाल देश की जनता से, और वो सवाल सीधे तौर पर आज यही है कि आप बताइए, ईसी पर राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं? आरोपों में दम है जो सवाल उठा रहे हैं, या ये महज बहाना है, या आपको पता नहीं? हम बीच डिबेट में जो जवाब आएंगे उसको आपके सामने रखेंगे। आप भी जाइए @News18 इंडिया के एक्स हैंडल पर और अपनी राय रखिए। पंकज जी, किससे लड़ाई है राहुल गांधी? ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को इस तरीके की बातें कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इससे राहुल गांधी की इमेज मजबूत हो रही है? कौन है पंकज जी? उस व्यवस्था से लड़ाई है। मुझे लगता है वो व्यवस्था अन्यायकारी है, वो व्यवस्था अधिनायकवादी है, वो व्यवस्था एकाधिकारवादी है, वो व्यवस्था एकतंत्रवादी है, और वो व्यवस्था लोकतंत्र का बहाना लेकर तमाम संस्थानों पर कब्जा कर रही है। आपने ठीक कहा कि बहुत संजीदा सवाल है। देखिए, इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं। राज्य की शक्ति यानी स्टेट पावर, यानी माइट ऑफ द स्टेट एक अलग चीज है, और एक राष्ट्र राज्य के नाते, एक गणराज्य के नाते भारत का अस्तित्व एक अलग चीज है। लेकिन जो शातिर तत्व हैं वो अगर ये कंफ्यूजन नहीं फैलाएंगे कि राहुल गांधी ने भारत राष्ट्र से यानी इंडियन नेशन से लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो और क्या करेंगे? सर, मैं तो नहीं जा रही हूँ पंकज जी, मैं नहीं जा रही हूँ कि वो, मैं कह रही हूँ कि पूरे देश से वो लड़ना चाहते नहीं। मैंने इंडियन स्टेट की डेफिनेशन आज बताना जरूरी थी कि राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंकज जी, तो उनको इस शब्द से परहेज करना चाहिए था। वो ये नाम लेकर बता सकते थे कि हमारी लड़ाई इससे है, हमारी लड़ाई इससे है, हमारी लड़ाई इससे है। अच्छा, और लड़ाई किस बूते पर है? आप जब झारखंड में जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जम्मू कश्मीर में जीतते हैं तो सब ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन गड़बड़ दिखता है। पहले तो आप कह रहे थे ईवीएम है ना सरकार, आप कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जब कुछ नहीं निकला, 4 करोड़ से ज्यादा स्लिप्स का मिलान कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। पंकज जी, एक चिट ऐसी नहीं मिली जिसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी हो, तो आप लोग लिस्ट पर आ गए कि लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है।
देखिए, अगर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है या चिट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं निकली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल ने आज जो एक मसला उठाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में लोकसभा की जो मतदाता सूची थी और जो विधानसभा की मतदाता सूची है, उसका डेटा निर्वाचन आयोग जारी कर दे। क्यों जारी नहीं करता है? दूसरा, आपने कहा रूबिका जी कि उनको परहेज करना चाहिए इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से। क्यों परहेज करें? देश दुनिया में जनता का एक भी आंदोलन ऐसा बताइए जो स्टेट पावर के खिलाफ नहीं हुआ हो। जब राज्य व्यवस्था इस तरह की होती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप ये जो सूची दिखा रही है, निर्वाचन आयोग से कहिए, निर्वाचन आयोग इस सूची को जारी कर दे। उन्होंने यही तो मांगा है। अरे जारी क्या करना? मुझे कैसे मिल गई ये सूची पंकज जी? पूरी दुनिया के पास ये सूची है। राहुल गांधी कौन से राजकुमार हैं कि उनके घर जाकर उनको परोसी जाए ये सूची? रूबिका लियाकत निकाल सकती है, पंकज जी निकाल सकते हैं। मैं आपको सर दे देती हूँ, वेबसाइट का एड्रेस दे देती हूँ। जब मैं निकाल सकती हूँ एक अदनी सी एंकर, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं निकाल सकते हैं? सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने क्या निकाला है? क्या आपने लोकसभा की मतदाता सूची का विधानसभा में जो वोट पड़े मेरे पास सर दोनों का लिंक है। मैं दोनों लिंक आपको भेज देती हूँ। मेरे पास तो दोनों का लिंक है, दोनों भेज देती हूँ आपको। राहुल ने कहा कि करीब करीब 1 करोड़ वोट बढ़ गए महाराष्ट्र के विधानसभा में। कितने बढ़ गए? 57 लाख। कितने लाख? कितने लाख? 57। चलिए 57 लाख वोट बढ़ गए, तो ये 57 लाख वोटों का पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को देने में एक आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं पंकज जी। आप नहीं, मैं आप क्यों करेंगे? आप तो सिर्फ सामने वाले को देख रहे हैं ना। मैं ये कह रही हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, छोटे मोटे नेता नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई है और पंकज जी कह रहे हैं कौन बड़ी बात है भाई? आज तक जितने भी बड़े जिस तरीके से रिफॉर्म्स हुए हैं या आंदोलन हुए हैं, वो ऐसे ही हुए हैं, स्टेट के खिलाफ जाकर हुए हैं। एक मुझे 10 सेकंड ओके प्रेम जी 10 सेकंड और पंकज जी को। दरअसल नहीं, सुनिए रूबिका जी, जो तत्कालीन हुकूमत होती है, यानी उस समय की जो भी हुकूमत हो, उसका विरोध करना देश का विरोध करना कैसे हो गया? महात्मा गांधी तत्कालीन भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे या भारत से लड़ रहे थे? जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। पंकज जी वही मेरा बिंदु भी है, वही मेरा बिंदु भी है। आप मोदी से लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए, आपको जिस पार्टी से लड़ना है लड़िए, आप अरविंद केजरीवाल से लड़िए, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस का जो है गढ़ बता देते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि आपको यह लगता है कि वो आपके मन मुताबिक अब तक जो होता आया है, आपके मन मुताबिक वो होता रहे। नहीं होगा। वी विल नॉट अग्री टू व्हाट यू से। सर ये खेल जो है ना राहुल गांधी का, इससे कोई अग्री नहीं करेगा। अब एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद पंकज जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी। जी 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 देखिए, राहुल गांधी लंबे समय से जो है विक्षिप्तावस्था को प्राप्त है। अब वो विक्षिप्तावस्था की जो अगला चरण होता है, उन्माद की अवस्था, वहां पहुंच गए हैं। भारत स्टेट संप्रभु भारत के खिलाफ जब लड़ने की बात होती है तो संप्रभु भारत के खिलाफ या तो नक्सली लड़ रहे हैं या आतंकवादी लड़ रहे हैं। तो अब राहुल गांधी जो हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता की बजाय क्या हिंसक नक्सली बनने पर आमादा हैं, क्या वो आतंकवादी बनने पर आमादा हैं? क्योंकि जब आप संप्रभु भारत से लड़ने जाते, कितनी भी सफाई श्रीमान पंकज जी दे दें, लेकिन जब वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, संप्रभु भारत की समग्र संस्थाओं से लड़ने की बात करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे एकाधिकारवाद हो गया है? क्या संसद एकाधिकार की शिकार है? क्या इस देश की कार्यपालिका एकाधिकार से संचालित है? क्या इस देश की जो मीडिया है, चौथा स्तंभ में, क्या एकाधिकार का शिकार है? गजब बात कर रहे हैं। अगर एकाधिकार का शिकार मीडिया होता तो राहुल गांधी के पक्ष में बात रखने की हिम्मत पंकज शर्मा कर पाते क्या? मुझे कृपा करके बताइएगा रूबिका जी। जिस देश में एकाधिकार हो जाता है, जिस देश में अधिनायकवाद आ जाता है, वहां पर बैठकर उठते बैठते आप प्रधानमंत्री को गालियां दे सकते हैं, आप उठते बैठते सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा सकते हैं, आप उठते बैठते निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये कौन सा एकाधिकारवाद है भाई? जहां वाचालता की सारी सीमाएं पार कर दी जाए, जहां पर जो है आप अभी निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इस बार की निर्वाचन आयोग ने दिल्ली चुनावों का घोषणा करने के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने
बिंदुवार उन्होंने जो है मतदाता सूची के बारे में, ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में, वीवीपैट के बारे में, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस पर विपक्ष के प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर, और सिर्फ उत्तर नहीं है, सप्रमाण उत्तर है। भाई इस देश में जो है मतदाता सूची, आचार संहिता के अलावा हमेशा जो है मतदाता सूची जो है वो मतदाता सूची के प्रेम शुक्ला जी, मैं अब डिबेट ओपन कर रही हूँ। 20 सेकंड में पंकज जी जवाब दे दीजिए। 57 लाख अधिक मतदाता अगर ऐड हो गए तो इसमें नई बात क्या है? प्रेम शुक्ल जी, कृपा करके ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए कि आप देश हैं। आप देश नहीं है, आप वर्तमान सरकार है। और अगर आप अपनी शासकीय नहीं, हमने कब कहा पंकज जी कि हम देश हैं? शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग, किसने कहा हमारी तरफ से? हम जिस राजनीतिक दल में हैं उसमें किसने कहा कि हम देश हैं? ये इंदिरा गांधी के चमचों ने कहा था, देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये अधिनायकवाद का जो है, ये अधिनायकवाद का रोग जो है ना, वो श्रीमान राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर था। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है भाई। आप तो जबरदस्ती सिर पीट रहे हैं। अब राहुल गांधी जैसे उन्मादावस्था को प्राप्त व्यक्ति के चक्कर में आप उन्माद के शिकार क्यों हो रहे हैं मित्रवर? आपका तो कहना है कि भारत को असली आजादी 15 अगस्त 47 को नहीं, 22 जनवरी 2024 कहां से जान गए आप? मेरा कहना क्या है, आप कैसे जान गए? कहां से जान गए? कहां से आप मुझे उद्धृत कर रहे हैं? कहां से उद्धृत कर रहे हैं? इतना झूठ और लंपटता ठीक नहीं है। इतना झूठ और लंपटता आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक आजादी मिली तो आपको रामलीला, इतनी झूठ प्रतिष्ठा द्वादशी मनानी है, खूब जोर शोर से मनाइए। किसने कहा? पंकज जी, मैं कह रही हूँ पार्टी के लिए नफरत आपकी एक तरफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन राहुल गांधी का बार बार इस तरीके के बयान देना सर, ये ठीक नहीं है। ये अराजकता फैलाएगा। आप नहीं, हो सकता है कि आप इतने ज़हीन हो कि नहीं नहीं ये वो इसके बारे में नहीं कह रहे, इंडियन स्टेट का मतलब ये नहीं है, वो तो इसके बारे में कह रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्टिव होकर आम जनता के बीच जब एक मैसेज जाता है, वो मैसेज ऐसे नहीं जाता है। अभिजीत मित्रा, जरा ये बताइए, राहुल गांधी जब इंडियन स्टेट कहते हैं उसके माने क्या है? क्या वजह है कि वो ऐसी बात कह रहे हैं? देखिए रूबिका जी, ये पहली बार नहीं है। ये पहले भी ऑक्सफोर्ड जाके इन्होंने विदेशी मिलिट्री इंटरवेंशन की बात की थी जब ये ऑक्सफोर्ड पे थे। ये बहुत दिनों से ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है, ये देशद्रोही गतिविधि है। और आज पता नहीं जिसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप, उसके वजह से इनकी देशद्रोही गतिविधि पूरा का पूरा सामने आया है। पर ये नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जानते भी हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप जरा जाके विकिपीडिया में परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, जिसे कहते हैं परसिक्यूटरी डिल्यूजन। ये साफ साफ कोई मानसिक रोग इनको लगा है डिप्रेशन के वजह से, क्योंकि वो इतने इलेक्शन हार गए हैं। सिवियर डिप्रेशन में आके इनको वहम हो रहा है कि पूरे दुनिया उनको हराने की कोशिश कर रही है। जुडिशरी, सरकार, फौज, पुलिस सब मिलके इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर है। नहीं, पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी, आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर एक पार्टी के बड़े लीडर हैं तो वो कुछ ना कुछ इसके पीछे दिमाग उनका चल ही रहा होगा ना। नहीं रूबिका जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। जब लेनिन मरे थे, उनको उनके आसपास के जो एडवाइजर्स हैं, क्या वो नहीं उनको भ्रमित कर रहे हैं? क्या वो ये बताने कि नहीं नहीं सर आप ये करेंगे ना, क्या गजब को आपको लाइमलाइट मिलेगी, आपकी इस बात को देखिए पूरी मीडिया उठाएगी। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, कई बार ये होता है ना। ये होता है रूबिका जी, पर देख लीजिए, जब लेनिन, उनके जो आखिरी 5-6 महीने थे, उनके सर में एक बुलेट लॉन्च्ड था और जो सब गलत निर्णय लिए वो उस बुलेट के वजह से था। जब स्टालिन मरे थे, जब उनकी ऑटोप्सी हुई थी, उनके दिमाग में बहुत बड़ा ट्यूमर पाया गया। अब ये पता नहीं एक फिजिकल ये है या एक मेंटल ये है, ये तो पता नहीं, पर इनके जो कोने जो सब चापलूसी करते हैं इनके बाहर, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनका प्रमोशन इसी पे निर्भर है कि जो भी राहुल गांधी कहे वो वाह जनाब कहे। ये रीइंफोर्सिंग बिहेवियर, पर इसकी केंद्र बिंदु क्या है, ये कहां से निकल रहा है, आप देख लीजिए।
मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप अपने व्यूअर्स को जो विकिपीडिया पेज है परसिक्यूटरी डिल्यूजन पे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत करें। उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑल राइट, विवेक जी क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैं तो देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो राहुल गांधी जी की बात को मानता भी हूँ और कुछ हद तक एंडोर्स भी करता हूँ। शब्द थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। There is आप nothing नहीं wrong in endorse what कर he रहे has हैं, said. आपकी विचारधारा को वो courseware- एंडोर्स कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो मैं हाँ सुन लीजिए, अब आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आरएसएस डिसाइड करेगी। मोहन भागवत कहते हैं साहब, देश की सच्ची आज़ादी तो जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन समारोह था उस दिन मिली हमें। कल्चरल इंडिपेंडेंस जिसको वो कह रहे हैं। वाइस चांसलर्स किस पार्टी और किस संगठन के हैं जाके पता कर लीजिए। पुलिस की भर्तियां पता कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी की टॉप पोजीशंस पता कर लीजिए। कहाँ संघ के आदमी नहीं घुस रहे हैं और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस कहाँ नहीं हो रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। अरे तो हम लोगों संघ के बहुत आदमी strong घुस रहे हैं objections तो रहे कोई हैं हिजबुल election मुजाहिदीन commission को के लेके, थोड़े ही ईडी घुस को रहे लेकर हैं। के भ्रष्टाचार की बात नहीं अरे है। संघ के आदमी भ्रष्टाचार तो क्या हमेशा दानव इस हो देश गए? में संघ रहा के है। कोई आदमी नहीं कह रहा कि आइडियोलॉजी किसी जी। के भी, लेफ्ट के आदमी सब जगह भरे हुए हैं। एकेडमिक्स में सबसे ज्यादा लेफ्ट के आदमी भरे हुए हैं, तो क्या हुआ? गड़बड़ है कोई? क्या क्या मतलब है कि नहीं, संघ जब- के आदमी घुसे हुए हैं? क्या प्रॉब्लम जब है? आप- अगर वो केपेबल है तो वो जाएगा, वो संघ का हो कि वो लेफ्ट No, का हो they are कि वो not सेंटर का capable. हो। Their only capability is that they belong to the Sangh and they are the member of the RSS. Oh, that is your that And is there your is a big crony blindfolded capitalism head going and a on. hate, sir. वो एक आपकी battle hatred of है। unequals है। नहीं वो राहुल आपके गांधी तो कह रहे फिर हैं, तो आप फिर सुन लीजिए इंदिरा पहले राहुल गांधी गांधी ने- No, तो no, फिर no, first- इंदिरा गांधी वीर let- सावरकर let के me लिए speak, टिकट yes. जब जारी करती हैं तो वो गलत थी? राहुल गांधी की दादी गलत थी? महात्मा नहीं, गांधी अब- आरएसएस को लेकर जो कहते देखिए, थे महात्मा सही गांधी और झूठे गलत- थे? नहीं, क्लियर कर दीजिए, आज फाइनल कर दीजिए इस बात। हाँ नहीं, आरएसएस गलत लाल रही है। बहादुर शास्त्री जो RSS कहते गलत थे, है। इसमें नहीं कोई दो लाल राय नहीं बहादुर है। शास्त्री जो कहते थे RSS उन्होंने का गलत किया concept आरएसएस of- के बारे में, गलत कहा। नेहरू जी ने उनको अगर बुलाया नहीं, मार्च वो पास्ट इक्के के दुक्के लिए statement तो से गलत लेकर के बुलाया। हम RSS को clean chit नहीं दे they सकते। were all हाँ, wrong हम about नहीं दे RSS. सकते। हाँ, इन्वेस्टिगेशन नारायण आप्टे पे भी हुआ था, सावरकर पे भी हुआ था, बहुतों पे हुआ था गांधी के असैसिनेशन के टाइम पे। तो बाद में ठीक है, इन्होंने अपोलोजाइज किया, गोलवलकर गए, चिट्ठी लिख करके दी और बोला हम कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस चीज के, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज एक तरफ इतना ज्यादा पैसा, मनी, मसल और पावर है जो इलेक्शंस को भी इफेक्ट कर रहा है, अच्छा। और दूसरी तरफ वो चीजें नहीं है। इट्स अच्छा। अ बैटल ऑफ द अनइक्वल्स। तो क्यों नहीं राहुल गांधी बोलेंगे? बैटल ऑफ बिल्कुल बोलना चाहिए। 20 सेकंड अगर में इंडियन स्टेट अभिजीत को संघ कंट्रोल 20 कर सेकंड रहा में है जवाब हर जगह दीजिए। से, संघ और हर सब जगह कुछ उसके लोग कंट्रोल भर्ती कर हो रहा रहे है हैं। और अब इस बैटल में कूद पड़ना है तो साम दाम दंड भेद कूदेंगे। रूबिका जी, जब से कांग्रेस 1947 से लेके 77 तक था, पूरा का पूरा लेफ्ट कंट्रोल था एकेडमिया पे। एक कम्युनिस्ट जज को, एक कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर जो कृष्णा अय्यर जी थे, उनको जज तक बनाया गया। आपको याद होगा कृष्णा अय्यर जी, उनको जज बनाया गया था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट इसमें मंत्री भी थे वो, और उनको ले जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। जो पूरा का पूरा यूएसएसआर का जो इंडोक्ट्रिनेशन था वो कैंप चलता रहता था। ये जयती घोष, रोमेला थापर जैसे लेफ्ट विंग लोगों को किसने जेएनयू का प्रोफेसर बनाया था? सबका सब वो मार्क्स अच्छा, भी उन्हीं को मौलाना देते आजाद- थे जो मौलाना आजाद के बारे कम्युनिस्ट में भी यूनियन बोल को होते दीजिए थे, जरा। और जो भी कम्युनिस्ट यूनियन वो एनएसयूआई नहीं, या पहले जो भी था, एजुकेशन उसमें मिनिस्टर नहीं होते मौलाना थे, कम आजाद पे मार्क्स भी मैं देते आपके थे। कमेंट सुनना चाहूंगा। किसके कौन के बारे में इंस्टीट्यूशनल कैप्चर के बारे में बात कर रहा है? इनका जो पार्टी है, जिस देश में भी मौलाना इनका आजाद के पार्टी बारे में राज दो में शब्द आया बोल दीजिए। है, हमारे एजुकेशन तानाशाही मिनिस्टर थे, बचा वो भी के, गलत रहे होंगे, वो भी कम्युनल रहे होंगे। जेनोसाइड उन्होंने भी करके एक इस्लामिक पूरा का एजेंडा पूरा फॉलो किया होगा। institutional रोमिला subversion थापड़ में तो किया है। आपने उंगली उठा दी बड़े उनके आराम नेता से। ने, हरकिशन सिंह सुरजीत ने क्या बोला था आपको याद है? 1936 में हरकिशन सुरजीत ने बोला था कि हमको पूरे हिंदुस्तान को इन्फिल्ट्रेट करके अपने लोगों को ही हर जगह लगाना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने बोला था। नहीं, अब आप भागिए मत। एक मत। सेकंड, अपने विवेक जी आईना और में अभिजीत, वो justify मत ये करने ये का मामला मतलब कर रहा हूं। बाकी अभिजीत लोग और भी विवेक, इसी आप तरह दोनों को बता दूं, ये मामला लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं चल रहा है ना, ये मामला स्टेट वर्सेस अ पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। मतलब आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल, सब पर कुछ हो रूपका तो जी, ये ठीक चाइनीज है, ना हो उनका तो पार्टी भी चाइनीज है, आप हिंदुस्तानी सारे पार्टी। घोड़े खोल देंगे। अनुराग जी, आप अग्री करते हैं राहुल गांधी के इस बयान से? जी देखो,
मैं तो अग्री देखिए, करता मैं हूं। तो अभिजीत जी को एक ही बात कहूंगा कि इंडिया गठबंधन एक सोच है, एक विचार है, एकता है, राष्ट्रवाद है, भाईचारा है, आपसी सद्भाव है, देश की उन्नति है, हर दिलों में खुशी है, घर में खुशी आए, हर दिल के अंदर खुशी का दीपक जले और देश कैसे आगे बढ़े, वो अभिजीत ये जी के है आंख में इंडिया आंसू आ गए गठबंधन। हैं। शायद ये बताएं आप जरा। नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके, हाँ, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, भाईचारे का मतलब क्या होता है, एकता का मतलब क्या होता है, हर दिल में खुशी का मतलब क्या होता है, दिल का मतलब क्या होता है, वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके दिल में नफरत है। जहां नफरत वास करती है वहां ये सब चीज़ आ ही नहीं सकती, और नफरत तो दरवाजा बंद कर देती है, और जैसी नफरत दरवाजा बंद करती है उसके अंदर में ये ना राष्ट्रवाद आएगा, ना एकता आएगा, ना भाईचारा आएगा, ना उन्नति आएगी, ना विकास आएगा, कुछ नहीं अंदर घुस सकता। सवाल ये नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन आज बात कर रहे हैं ना ईवीएम पे सबसे पहले 2009 में किसने सवाल उठाया था? किसने कहा था ईवीएम पे चुनाव नहीं होने, किसने ईवीएम के बारे में बोला था? बताइए, आप जवाब दीजिए। आपका जवाब नहीं होगा। अरे वो उसमें कहते जी ईवीएम, हम तो आज भी कहते हैं ईवीएम, हम 43 सीटें जीतने के बाद भी कहते हैं कि ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं है। और बताइए, 43 सीटें जीतने के बाद कह रहा हूं, और आपने 2009 में उठाया था। किसान रोड पे बैठा है, धरने पे बैठा है, तो किसान क्या यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं है, या किसान को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लगातार रोड पे बैठता रहता है। अभी पार्लियामेंट की बात कर रहे थे हमारे भाई प्रेम जी, उनसे पूछना चाहता हूं, शुक्ला जी ये बताइए, 140 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देते एक सेशन में, और कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सब कुछ चंगा सी। कैसे चंगा होगा? आप जब लोकसभा में चुने सांसदों को बाहर करके आप बिल पास कर लेंगे, फिर कहेंगे सब कुछ चंगा सी। युवा यहाँ रोड पे अपना अधिकार मांग रहा है। यूपी, सुन ले मेरी बात, यूपी पीसीएस के लोग बच्चे यहाँ रोड पे होते हैं ना, चाहे बिहार के चाहे उत्तर प्रदेश के हो, फिर आप कहते हो सब चंगा सी। पहलवान महिला रोड पे, फिर कहोगे चंगा सी। आपका एक रमेश बिजुड़ी है जो महिला अपमान करने से बाज ही नहीं आ रहा है, आज फिर हिरनी बोल रहा है, और आप चुपचाप बैठे धृतराष्ट्र की तरह। अभिजीत जी, आप धृतराष्ट्र हो चुके हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति एक बड़ी खबर आप सबको झूठा साबित करने के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। मैं तो हैरान हूं कि अगर ये सारे के सारे लोग आरएसएस के कहे पर, बीजेपी के कहे पर काम कर रहे हैं, तो ये जो अभी बड़ी खबर आ रही है कैसे आ सकती है? ये तो आ ही नहीं सकती है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वाल्मीकि कॉलोनी में उन्होंने एक बयान दिया था, मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ को चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ने, प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया। और प्रवेश वर्मा कौन है? उनके ऊपर वाल्मीकि कॉलोनी में जूते जो हैं वो बांटने का आरोप है। आज नॉमिनेशन के वक्त उन्होंने जूते बांटे थे, और इसीलिए इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ईसी ने एसएचओ को एक खत लिखा है और कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। अनुराग जी, इस खबर ने आप लोगों को झूठा साबित कर दिया है जी। ये इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर सकता है ऐसे? किस बात के लिए? नॉमिनेशन को रद्द करेंगे, एफआईआर। अच्छा, आप नॉमिनेशन को मेरी बात पूरी हो जाए, एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए, आपके हिसाब से चलेगा क्या चुनाव आयोग? आपके हिसाब से चलेगा? नहीं, आपके हिसाब से चलेगा चुनाव आयोग के प्रोसीजर के हिसाब से चलेगा? आपकी कठपुतली है क्या चुनाव आयोग? लेकिन चुनाव आयोग को जो करना है वो करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करेगा। बोला एफआईआर कर दो, उसके नॉमिनेशन को रद्द एफआईआर करो। कोई छोटी मोटी चीज होती है? पहले भी पैसे विवेक बांटे जी, थे। आपको तो चाहिए कि नहीं, सबके सबको जेल में बंद कर पहले भी ले, तो- और विवेक जी को एकदम शहंशाह बिल्कुल बना कर नहीं। ले जाए और कहे ये- विवेक जी इज द विनर, लेट्स ये मेक हिम द पैसे का सीएम ऑफ खेल है, दिल्ली। पैसे का खेल है। बीजेपी बड़े उद्योगपतियों के थ्रू पैसे का मैनिपुलेशन करके इलेक्शंस जीतती है, Do not talk सरकारी about तंत्र BJP को right now, मैनिपुलेट sir. करती मैंने है, कहा चुनाव संघ आयोग के की तरफ लोगों से ये को बड़ी उस खबर आ कैडर रही को है। प्रमोट करके। मुझे ये बताइए, ये चुनाव आयोग जो ये प्रेम कोई बड़ी शुक्ला खबर की नहीं पार्टी है। के आपके उनके अनुसार, nomination को करो ना। आपके अनुसार बीजेपी और आरएसएस के तमाम लोग इन अलग अलग संस्थाओं में घुस गए हैं, तो फिर Absolutely. एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है? परवेश वर्मा के खिलाफ ये लोग एफआईआर काहे दर्ज करेंगे? एफआईआर से होगा क्या? पहले मुझे बताइए, होगा क्या नहीं होगा बात की बात है, पहले ये बताइए एफआईआर कैसे दर्ज व्हाई होगी? डिडंट द इलेक्शन कमीशन बायस चुनाव आयोग इलेक्शन ने कमीशन परवेश क्या कर वर्मा रहा है? के खिलाफ एफआईआर इलेक्शन दर्ज करने की कमीशन ने चिट्ठी कैसे लिख नॉमिनेशन को दी? नहीं रद्द किया। प्रेम शुक्ला जी बताइए कैसे लिखती? मैम, जब आप देख रहे हो चीजें बट रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है? नहीं, इलेक्शन आंख बंद कमीशन कर क्या लेना। एक्शन ले रहा है? जब अरे भाई आंख बंद कर लेनी चाहिए, ये क्योंकि आपको तो चिल्ला- इंडिया चिल्ला स्टेट के पोम खिलाफ ब्रिगेड लड़ना है। उसके नॉमिनेशन को कैंसिल करो। प्रेम शुक्ला जी, जरा चिल्लपों ब्रिगेड की चिल्लाहट बंद हो जाए तो मैं उत्तर दूं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए रुका जी बता दूं,
2019 में अमेठी में राहुल गांधी, एक एम्बुलेंस से राहुल गांधी के समर्थक पैसे बांट रहे थे, पकड़े गए, FIR हुआ। तो राहुल गांधी का चुनाव रद्द हो जाना चाहिए था विवेक श्रीवास्तव के अनुसार। राहुल गांधी को तो 2019 में चुनाव हारने के पहले चुनाव रद्द होने आदेश आना चाहिए था। तो ऐसे होता नहीं है, वो प्रक्रिया होती है मित्र। विवेक जी, हर चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग ने अगर किसी को भी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाएगा तो पहला काम करेगा वो उस पर FIR होगी, उसकी जांच होगी, उसका प्रोसिक्यूशन होगा, प्रोसिक्यूशन होने के बाद उस पर फैसला आएगा। ये कोई जो है आपका कम्युनिस्टों का कोई बनाना स्टेट नहीं है कि मर्जी हो गई वहां कंगारू कोर्ट लगा दिया जाए और कंगारू कोर्ट के हिसाब से निर्णय हो जाए। ये आपके कम्युनिस्टों के यहाँ होता है, नक्सलियों के यहाँ होता है। ये भारत एक संप्रभु संसदीय लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रक्रियाएं जो हैं वो विधिवत चलती हैं, सांविधिक और विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के अनुकूल यहाँ कार्रवाई होती है और कार्रवाई सबके ऊपर समान रूप से होती है। राहुल गांधी अगर रुपए बांटते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ओके, अब अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव दोनों से सवाल है। मैं चाहती हूँ विवेक जी और उसके बाद नीरज जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग जी, गोविंद कनौजिया ही हैं, मुझे लगता है वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब भी आप आते हैं आपके लिए एक सवाल दाग ही देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि दंगाइयों को टिकट मिले हैं आप ही लोगों के इंडिया गठबंधन की पार्टियों से, क्या वो कैंसिल होंगे? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया या भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेने से मना कर दिया? सुनिए, मेरी बात हो जाए पूरी। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए ना कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती थी और भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप लगता था उनको अपनी पार्टी में ले लिया और पार्टी में लेने के बाद उनको मंत्री भी बनाए हुए हैं। उसके पे क्या सवाल होगा? जिन महिला सम्मान की भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, लगातार उनके नेता महिला के अपमान में बार-बार दोष उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके बारे में क्या होगा? रमेश बिदुड़ी तो आज भी मानने को तैयार नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार आज भी कह रहे हैं। एक आतिशी जी देश की सम्मानित महिला है कि नहीं है? उनको हिरणी बोल रहे हैं, बताइए आप। और यहाँ सन्नाटा हमारे प्रेम जी भी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं। भैया, हम सबके घर में महिलाएं हैं और हमें महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। और ये बोल के नहीं कि आपके यहाँ ऐसा था, उनके यहाँ ऐसा था। लगातार महिलाओं को अपमान कर रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होके यहाँ पे पूरे सदन का अपमान करता है व्यक्ति, और आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ये कैसा भाई नियम? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये नहीं चलेगा देश के अंदर में। और आपकी जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसे तो बहुत बातें मैं कह सकता हूँ। क्या पहलवान महिलाएं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? सवाल ये उठता है कि आप देश में किस मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हो? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो या देश के अंदर में हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार बचाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो? हम देश की संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की आत्मा बचाने के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। हिंदुस्तान का कैसे हर आदमी संपन्न हो, हर आदमी पैरों पर खड़ा हो, हर आदमी खुशहाल हो, हर आदमी के घर में खुशी आए, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे महज सत्ता पाने के लिए जोड़ तोड़ किसी तरह से भी सत्ता चाहिए, बस सत्ता चाहिए। ओके, ऐसी सत्ता लेके क्या करोगे बताइए आप? सर, सब देख रहे हैं। क्या ऐसी बातें मत कहिए ना कि आप कहें भी और विश्वास भी ना हो। नीरज जी, सुन लिया ना आपने अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो देश के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरी बात सुन रहा था, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि विपक्ष के नेता का यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में यह मंतव्य देना ये पीड़ाजनक, देश के लिए अच्छी बात नहीं। हमारी असहमति हो सकती है आपसे, इसका क्या मतलब है कि आप कह दीजिए कि देश की सारी संस्थाओं पर नियंत्रण है? मैं राहुल गांधी जी को कोट कर रहा हूं और भदौरिया जी से उम्मीद करूंगा उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले भदौरिया जी, तो आप बताइए, ईवीएम पे सवाल सबसे पहले किसने उठाया था? सुन लीजिए जवाब है आपके पास? सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए। सवाल किसने 24 मिनट बाद वो बोले हैं। नहीं, सुने तब ना जब वो सच बोले। आपको पूरा बेरोक टोक हमने सुना। अब कोई और बोले तो आप नहीं चाहेंगे। बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं आप। नहीं, सीबीआई पे बिल्कुल सवाल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा हमें, जैसा हम आपको बताते हैं, क्या संसद को जैसा पार्लियामेंट चलने से रोकती थी? बार-बार आपको बताते हैं क्या बोला था? कि आपके हिसाब से हो तो बढ़िया, नहीं हो तो ऐसे डिबेट नहीं होती है। विपक्ष का अधिकार है कि संसद को, संसद में नीरज अपनी जी आवाज बात उठाना। उसके बाद अगर संसद रुबिका जी, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, बताएं क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं? क्या अरविंद केजरीवाल झूठे वायदे करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल प्रदूषण से निपटने में असफल है? इस पर नजरिया समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना होगा। राहुल गांधी आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का,
झूठे वायदे का, पॉल्यूशन का से निपटने में असफल। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? मानिए, आज बोलिए, मैं बोलूं? कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है या नहीं है, और नहीं अगर है ओके। तो राहुल गांधी का आरोप गलत है। अनुराग, जवाब सुन कर लीजिए। दीजिए, क्या दिक्कत है? जवाब देखिए, सबसे पहली बात तो आप नीरज जी थोड़ा सा पढ़ लिख के आते तो अच्छा रहता भाई। दिल्ली के अंदर में आधी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में पूरी सरकार है। तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं पानी साफ करने की? क्या वो केंद्र में पूरी सरकार लेके बैठे? क्या उन्होंने दिल्ली में 7 सीटें नहीं जीती इसके पहले नहीं जीती 7 सीटें? क्या वो पानी साफ करने की जिम्मेदारी नहीं है? जो नहीं जो दिल्ली में प्रदूषण है, जो नहीं गंदी हवा लोगों की सांसों में जा रही है, सांसों में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करने का? कि शुद्ध पानी पिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? माने केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम सिर्फ सत्ता में रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई देश का एक नागरिक भी अगर गंदा पानी पी रहा है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होती है। अगर प्रदूषण है हवा में, कहेंगे सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप सुनिए, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आपको सिर्फ एक सवाल पूछा है नीरज जी ने, गंभीरता से उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं है? आप बोल दीजिए नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि वो भ्रष्ट है। बस इतना ही तो पूछा है आपसे। नहीं है ना भ्रष्ट? सीधा सीधा सा बोल दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, उनका उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने बोला पानी गंदा है, इसका जवाब दीजिए। प्रदूषण गंदा, इसका जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में, इसका जवाब दीजिए। वही तो मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन आप कह रहे नहीं, आपके भी रूपका जी शब्द गड़बड़ा जाते हैं बीजेपी के चक्कर में आके। थितरई शब्द क्या होता है? ये हम यही नहीं पता पाते थितरई क्या। नए नए शब्दों का जो अभी प्रेम शुक्ला जी भी कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नए नए टर्मिनोलॉजी हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। सर नहीं आप प्रभावित मत होइए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक तो पूर्वांचल आपको पता नहीं है। नहीं इसको आपको पता नहीं है। अच्छा अभी नीरज जी बताइए थितरई क्या होता है? अरे एक सेकंड रुकिए, आपको लगता है गाली है? ये गाली नहीं है। थितरई शब्द का हमें लगता है ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है अनुराग जी, थोड़ा अंग्रेजियत से नीचे आइए, गाँव में जाइए। खाली फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ फोटो खिंचवा दी, उस खेत में फोटो खिंचवा दी। थोड़ा गाँव के लोगों के साथ उठना बैठना सीखिए। फोटो लगती है, समझना, थोड़ा उठना बैठना सीखिए तो पता लगेगा। फर्क है। गाँव के लोग जब बात करते हैं, आपको चाहिए आपको चाहिए कि बिल्कुल उस अंदाज में बात किया जाए। सॉरी, दिक्कत है। सारी समस्या तो यही है कि विपक्ष का कोई आदमी अगर सही काम करता है तो आपको फोटो लगती है। अरे हम लोग तो गांव में पैदा बड़े हुए हैं, आपको ये बदतमीजी लगने लगती है। हम लोग शुद्ध ग्रामीण, हाँ तो शुद्ध ग्रामीण होते तो आज इस बात पर सवाल ना उठाते। सारे शब्दों का हमें ज्ञान है। इस बात पर सवाल ना उठाते आप। अगर गाँव में उठ बैठ कर रहे होते, सच में गाँव वालों के साथ उठ बैठ रहे होते तो इसके ऊपर आपको आपत्ति नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी, आप इधर उधर मत ले जाइए। राहुल गांधी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज जिस इंपॉर्टेंट बयान पर मैं चर्चा करने आई हूं, मैं उसी पर करूंगी। लेकिन अब मैं डिबेट को आगे ले जाऊं उससे पहले जैसा वादा किया था कि इलेक्शन कमीशन पर, अलग अलग संस्थाओं पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उन आरोपों में दम है। ये बहाना है कहने वाले 71% लोग हैं, लेकिन आरोप में दम है कहने वाले 25% हैं। और पता नहीं वो 4% अपनी ही दुनिया में मगन। तो ये रहा आपके सामने ट्विटर पोल। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये लड़ाई आप लग रहा है कि सिर्फ बयानों में यहां तक थमेगी, ये बहुत आगे जाने वाली है। देखिए, इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथ लंबे समय से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे तत्व खड़े हैं। आपने देखा जब भारत पर जो है आतंकवादी हमला हुआ और भारत की फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी भारत के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में राहुल गांधी खड़े हो गए। यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान की तत्कालीन सरकार ने राहुल गांधी के बयानों का दुरुपयोग किया, यह भी हर किसी ने देखा है। तो राहुल गांधी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध सतत षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। ऐसे में इस देशवासियों को सजग होकर ऐसी अराजक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। अब ये जो है आतंकवादियों और नक्सलवादियों की भाषा बोलने लगे। नहीं तो फिर आप लोग सिर्फ इस बयानों पर इसको एनकैश किया जाएगा या आप इसे संजीदगी से लेने भी वाले हैं? अगर मान लीजिए आपको लगता है विदेशी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, तो आप कार्रवाई करने से लिया जाएगा। और जो जिन विदेशी
नहीं, ये जैसे इनके खिलाफ प्रमाण सख्त आएंगे, जैसे ही प्रमाण हाथ में आएंगे, ऐसी शक्तियों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल कुचलना जो है, ये भारत और भारतवासियों का धर्म है। ओके विवेक जी, वो कुछ नहीं है। देखिए ये कंफ्यूज्ड हैं, पहले कह रहे थे साहब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरे वाले अभिजीत अय्यर मित्रा भी यही कह रहे थे, अब कह रहे हैं साहब विदेशी षड्यंत्र हो गया। ये कुछ नहीं है, इंडियन स्टेट बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी ने। हाँ, मैंने अभिजीत का नाम लिया। आप कंफ्यूज हैं, ये बात अभिजीत ने कही है, प्रेम शुक्ला ने नहीं कही है, लेकिन जिसने जो बात कही है उस पर आप आने से क्यों कतरा रहे हैं? राहुल गांधी संघ से लड़े, बीजेपी से लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इंडियन स्टेट या इंडिया स्टेट वो कह देते हैं तो हर भारतीय को इससे दिक्कत होगी, चाहे वो उसका वोटर हो कि ना हो उस पार्टी।